आतंकवाद को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इसे बड़ा मक्कारी और उर्दू में कहते हैं मुनाफकत का शब्द मानता हूं और यह धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है। मैंने अपने पिछले विजिट में भी इस बारे में कहा, अगर आतंक की कोई घटना मानव के इतिहास में देखने को मिलती है, आज भी जो आतंकवाद हो रहा है वो सत्ता प्राप्ति के लिए हो रहा है, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो चाहे राजनीतिक सत्ता हो। लेकिन जो लोग सुबह से शाम तक हदीस का, कुरान का हवाला देकर के ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मुझे नहीं पता कि वो हिंदुस्तान के लोगों को या तो बेवकूफ समझते हैं या हिंदुस्तान के लोगों को समझते हैं कि ना ये उर्दू जानते हैं, ना ये फारसी जानते हैं, ना मुसलमानों के बारे में जानते हैं, लिहाजा यहां झूठ फैलाओ और खुलेआम फैलाओ। मोहम्मद साहब जब जीवित थे तो उनकी शादियों के बारे में कई चर्चा होती है। हमारे यहां देखिए, कुछ चीजों को समझने के लिए आप एकेडमिक समझें, उसको सांप्रदायिकता या हिंदू मुस्लिम में भी ना समझें। एक वजह यह भी है कि हम नहीं पढ़ते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है। किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? अगर ये बात टेलीविजन पे कोई आदमी कह देता है, कोई एक्सपर्ट पूछ लेता है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। ये क्या मक्कारी है भाई? मोहम्मद साहब ने, मेरा रिकॉर्ड नहीं कह रहा, ये मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी और जब वो खुद 25 साल के थे तब उन्होंने पहली शादी एक 52 साल की विडो से की थी जिसका नाम था खतीजा, और इस 52 साल की शादी के बाद उन्होंने शादियां की 60 साल तक। और इन तमाम सबके बीच में, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको बताने के लिए कह रहा हूं। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ना तो टेलीविजन की डिबेट पे, ना ही डिबेट में, ना सेमिनार पे इन बातों को लोग बोलने से घबराते हैं। और अगर मैं घबराता होता तो मैं यहां नहीं आता। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 इयर्स। और जब वो 7 के थे, बेटी जो लड़की थी उसका नाम था आयशा। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी। और उस आयशा के पिता जीवित थे। तो जब आप डिबेट करते हैं तो तर्क यह दिया जाता है कि ये जो ज्यादा शादी करने का जो कंसेप्ट था वो इसलिए था कि उस जमाने बड़ी जंगें हो रही थी, बड़ी लड़ाइयां हो रही थी, तो जवान जवान लड़कियां जो हैं वो विधवा हो जाती थी, उससे उनकी जिंदगी खराब होती थी, उनकी इज्जत पे मामला होता था, सोसाइटी में कहीं हालात खराब ना हो जाएं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शादी की जाती थी, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो जाए, सोसाइटी में प्रोटेक्शन हो जाए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये तर्क भी मुझे समझ में आता था कुछ हद तक। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि जिस 7 साल की लड़की का बाप जीवित था, उसे मोहम्मद साहब की बीवी बना के कौन सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था? और कमाल की बात देखिए, राजनीति में आज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं जो किसी मंच पे नहीं कही जाती, जो बिटवीन द लाइन्स आप भी समझ सकते हैं। मोहम्मद साहब के जो सबसे नजदीक और सबसे उनके प्यारे, जिनको वो चाहते थे और जिनके बातें में कहते थे कि मेरे बाद अगर खलीफा बनने का, जिसमें रूहानी ताकत है, जिसमें स्पिरिचुअल ताकत है, उसका नाम है अली। उसको लेकर के वो घूमते थे, जगह जगह कहते थे।
लेकिन कमाल देखिए आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, जब मैं जो घटना बता रहा हूं आपको 632 से पहले की, तो आपको लगेगा कुछ बदला नहीं है। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ या वो जन्नत नशीन हुए, उस दिन उनकी डेड बॉडी जब गई, तो आप यकीन कीजिए, उस वक्त सोचिए और आज जरा ध्यान दीजिए कि मक्का जैसे रेगिस्तान में जून में उनकी डेथ हुई, 18 घंटे तक डेड बॉडी इसलिए रखी रही कि जो लोग उनको 7-8 लोग कंधा लेके लेने गए थे, उसमें इस बात के लिए झगड़ा था कि अब खलीफा कौन बनेगा, और खलीफा के लिए झगड़ा हुआ। तो सवाल यह हुआ कि तुम बनो तुम बनो तुम बनो, तो इस घंटे में 16-17 घंटे उनकी बॉडी उस गर्मी में डिके होने लगी। और यह हुआ कि अगर हम 7-8 लोगों ने मिलकर यह तय नहीं किया, तो जब खबर जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझिए किसको कौन इस्लाम में पहला कौन खलीफा बना, आप जानते हैं नाम उनका? हाँ या ना में बताइए, नहीं जानते। जो आयशा के अब्बा थे अबू बकर, जो आयशा के अब्बा थे, जो मोहम्मद साहब के ससुर थे, उनको पहला खलीफा बनाया गया। अब अगर मैं इसको यह कहूं, जो बहुत डेरोगेटरी हो सकता है, कुछ लोग उसको समझे, क्या खलीफा बनने के लिए शादी की थी अपनी लड़की की? मेरा कहना यह है कि अब मैं दूसरे स्टेप पे आता हूं। उस वक्त की हिस्ट्री को उठा के देखिए। जो लोग आज बगदादी को लेकर के परेशान हैं, जो लोग आईएस को लेकर परेशान हैं, जो जैश मोहम्मद को लेकर परेशान हैं, जो लश्कर तोयबा को लेकर परेशान हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन को लेकर परेशान हैं, जो दुख्तराने मिल्लत नाम की ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हैं, वो सोचते हैं ये कैसे हो गया। मैं कहता हूं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने उस सब्जेक्ट को नहीं जाना है। यही वजह है कि आप आज सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। आपको याद होगा टेलीविजन पे एक काले रंग का झंडा लेकर के कुछ लोग आते हैं टेलीविजन पे, आईएस के लोग, उनके हाथ में एक झंडा होता है। उस काले रंग के झंडे पे क्या लिखा होता है? जिसको हम कहते हैं बगदादी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस झंडे को लेकर चलती है। उस काले झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोल सा सर्किल बना होता है, गोल सा सर्किल, उसमें होता है अल्लाह रसूल मोहम्मद। अब आप मुझे बताइए, जो मजहब, जिस मजहब के मानने वाले अल्लाह, रसूल और कुरान शरीफ के पहला कलमा कुरान शरीफ में जो लिखा है, उसे मैं पढ़ देता हूं और आपको मतलब भी बता देता हूं। पहला कलमा तैयब तैयबन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, जो हूं कुछ मैं हूं। तमाम हिंदुस्तान में डिबेट्स में लोग टेलीविजनों पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम तो पीस का रिलीजन है, हमने पूरी दुनिया में पीस दी है। तो मुझे लगता है कि वो पीस की स्पेलिंग गलत करते हैं। या तो एक पीस का मतलब होता है शांति, और एक पीस का मतलब होता है टुकड़े। जो हम देख रहे हैं चेहरा पूरी दुनिया में, जो किताब को लेकर के पूरी दुनिया को मैं बता रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून, इस्लाम की हुकूमत नाफिज करेंगे, और कश्मीर में भी कुछ दीवाने हैं जो सत्ता में भी हैं और सत्ता के बाहर ही हैं, वो भी कहते हैं हम यहां पर जो है निज़ाम मुस्तफ़ा जो है लागू करेंगे। तो निज़ाम मुस्तफ़ा की शक्ल पूरी दुनिया ने देखी है कि आप दुनिया में लोगों को किस तरीके से काट रहे हैं, किस तरीके से मार रहे हैं। दुनिया में इस तरीके के मारने की ऐसी मिसालें किसी धर्म में मिलती नहीं है। वो धर्म के लोग कहते हैं हम तो, ये तो हमारा धर्म जो है बड़ा शांति प्रिय है। ये अजीब लगता है। अगर शांति प्रिय है तो पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा, सबका कत्ल किया गया। तो क्या राम प्रसाद, श्याम प्रसाद, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल गया था मारने? कौन लोग थे जिन्होंने मारा? अरे आप ही थे ना भाई,
आपने मारा आपस में, आपने अपने भाइयों को नहीं बख्शा। और अगर आप हायरार्की देख लें पूरे मुगल रूल की, तो कोई बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, सत्ता के लिए यह खेल चला रहा है। वो लोग कहते हैं दावे से कि हमारे यहां रिलीजन ऑफ पीस है। अब इस डिबेट को जब लोग सवाल पूछते हैं, राम सेतु की बात करते हैं, तो सडनली लोगों को बड़ा साइंटिफिक टेम्पर याद आ जाता है।